2025 में पाक भारत ताल्लुकात एक बार फिर शदीद कशीदगी का शिकार हो चुके हैं। सफारती ताल्लुकात की खराबी, सरहदों पर बढ़ती हुई फौजी नकलो हरकत और तल्ख बयानात ने दोनों ममालिक की आवाम को अजियत में मुब्तला कर दिया है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासर वो ख़ानदान हुए हैं जो सरहद के दोनों जानिब बसते हैं, जो बरसों से मोहब्बत, यादों और उम्मीदों का बोझ उठाए जी रहे थे। अब नई रुकावटें उन ख्वाबों को चकनाचूर कर रही हैं। सरहद के उस पार और इस पार के बिछड़े दिल। वाघा बॉर्डर, जो कभी माजी में रिश्तों की खुशबू लिए मोहब्बत का रास्ता था, आज खामोशी का मातम कर रहा है। दोनों ममालिक ने वीज़ा सहूलियात मुअत्तल कर दी हैं, बॉर्डर बंद है और सरहद के दोनों तरफ बिछड़े खानदान आंखों में अश्क लिए अपने प्यारों की एक झलक को तरस रहे हैं। लाहौर की रहायशी आयशा बीबी अपने भाई शाहिद की याद में नढाल होकर कहती हैं, हमने तो सोचा था भाई की बीमारी के आलम में उसके पास पहुंच जाएंगे, लेकिन रास्ते बंद हो गए। आखिरी बार सिर्फ फ़ोन पर बात हो सकी। इसी तरह अमृतसर के राजू कुमार का दुख भी नाकाबिले बयां है। माँ की वफात पर बहन के कंधे से लगकर रोना चाहता था, मगर वीज़ा ना मिल सका। अब फ़ोन पर ही बहन से बात की है, मगर खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ। पाक भारत कशीदगी के बाद पाकिस्तान में शादियां करके रिहाइश इख्तियार करने वाली भारतीय ख़वातीन को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिन्हें भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान आने से रोक दिया है और अब वो अपने बच्चों के बगैर इंडिया में रिहाइश इख्तियार करने पर मजबूर हैं। कई बच्चों और बच्चियों को माओं के बगैर ही पाकिस्तान भेज दिया गया है। ऐसा ही एक वाक़या उस वक्त पेश आया जब खातून सना को भारतीय हुकाम ने पाकिस्तान आने से रोक दिया, जबकि उसके 3 साला बेटे मुस्तफ़ा और 1 साला बेटी माहनूर को पाकिस्तान जाने के लिए क्लियर कर दिया गया। ताहम सरहद पर सना की चीखों पुकार सुनकर आला हुकाम मौका पर पहुंचे। ताहम बच्चों को मां के साथ रहने की इजाज़त मिल गई और सना को पाकिस्तान जाने के लिए भारतीय वज़ारत दाखिला से राब्ता करने की हिदायत की गई। ऐसा ही दूसरा वाक़या 11 साला ज़ैनब और 8 साला ज़निश का है, जिन्हें भारत में मौजूद की वालदा के बगैर ही वतन वापस भेज दिया गया। ज़ैनब ने भारतीय टीवी को अश्कबार आंखों और रुंधी हुई आवाज़ में बताया, उन्हें अपनी मां को पीछे छोड़कर जाना बहुत मुश्किल लग रहा है। मेरा दिल टूटा है। दोनों बच्चे जो पाकिस्तानी शहरी हैं, अपनी वालदा के साथ गुज़िश्ता माह दिल्ली में अपनी नानी से मिलने आए थे, जिनके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट है। ज़ैनब ने अफसरदा लहजे में कहा, मैं यहाँ दिल्ली में अपनी नानी से मिलने आई थी, लेकिन अब हम अपनी माँ के बगैर ही वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट है और हम पाकिस्तानी हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैंने अपनी माँ से कई बार मेरे साथ चलने को कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि हुकूमत अहकामात जारी कर चुकी है। जबकि ज़ैनब ने कहा कि हमलों में मुलविस दहशतगर्दों को सख्त सज़ा देनी चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि हम जैसे बेकसूर लोगों को परेशान न करें। ज़ैनब का गम उनकी छोटी बहन ज़निश ने भी बांटा, जिसने अपने गम का इजहार करते हुए कहा कि मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती। ये ख़ानदान गुज़िश्ता माह कराची से भारत आया था। एक और बच्चे अयान ने, जो इस अलमिये का शिकार है, कहा कि मैं अपील करता हूँ कि मेरी माँ को पाकिस्तान जाने की इजाज़त दी जाए। अयान के वालिद मोहम्मद इरफान ने उनकी परेशानी बयान करते हुए कहा कि हम गुज़िश्ता माह कराची से भारत आए थे। आज हम अपनी अहलिया नबीला के बगैर वापस जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास हिंदुस्तानी पासपोर्ट है। मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं। इन दहशतगर्दों ने हमारे ख़ानदानों को बर्बाद कर दिया है और हुकूमत को इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उनकी आवाज़ में मायूसी और गम था। इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने दोनों हुकूमतों पर जोर दिया है कि सरहदी ख़ानदानों के लिए हमदर्दी का रवैया अपनाया जाए। तंजीमों का कहना है कि रिश्तों को सियासत की भेंट चढ़ाना इंसानियत के बुनियादी असूलों के मुनाफी है। 2025 का साल जहां आलमी सियासत में एक और बाब रकम कर रहा है, वहीं हज़ारों ख़ानदानों के लिए ये साल एक ऐसी जुदाई ले आया है जिसका कोई मुदावा मुमकिन नहीं। सियासत अपनी जगह, मगर रिश्तों की तड़प, माओं की सिसकियाँ, भाइयों के आंसू, बहनों की फरियादें किसी भी तनाज़े से ज़्यादा कीमती नहीं। आज वक्त का तकाजा है कि इंसानी बुनियादों पर मोहब्बत और रिश्तों के लिए अमन का रास्ता चुना जाए, वरना तारीख के सवाल करती रहेगी, सरहदों ने क्या सिर्फ ज़मीनें तकसीम की थी या फिर दिल। 1947 में बिछड़ने वाले कई ख़ानदानों ने आखिरी सांसों तक एक दूसरे से मिलने की उम्मीदें लगाई रखी थी। 105 साला हाजरा बीबी और उनकी भतीजी हनीफा बीबी, जिनकी दास्तान बहुत मशहूर हुई थी, सऊदी अरब में उम्रा के दौरान मुलाकात कर सकी। हाजरा बीबी की लरसती आवाज़ में सिर्फ एक सवाल था, ज़मीनें तकसीम हुई, दिल क्यों तकसीम कर दिए गए।